मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर आज जो खबर आई है वो ट्रेंड कर रही है इस वक्त पूरे देश में। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी का पर्चा यानी नामांकन रद्द कर दिया गया है। क्या चंडीगढ़ में जो अनिल मसीह दिखे थे, अब क्या जिलों जिलों में अनिल मसीह दिखेंगे प्रत्याशियों के साथ? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव आप याद करिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव हार गई कांग्रेस। और बाद में कहा गया कि फिक्सिंग थी। ये आरोप लगे, कई विश्लेषकों ने भी ये बात कहा कि और कई मंचों पर ये हुआ कि कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी बिक गए, यानी खुद हारने के लिए तैयार। तो क्या कहीं मैच फिक्सिंग जैसा भी मामला तो नहीं है? जो मीरा यादव के पति हैं, उन्होंने क्या बोला है? अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर तभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने इन 2 वजह से। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 3 बजे का टाइम था, वक्त था, सब कहा और आखिर में कहा 15 प्रत्याशी हैं, उसी में से चुन लेंगे, किसी को लड़ाएंगे। ऐसे लड़कर के तो मोदी को हरा चुके हैं कि खजुराहो सीट से जो इंडिया ब्लॉक की सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया गया है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे, तो फिर ये देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? जो कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। चुनाव ही मत लड़िए, रिटर्निंग अफसर तो हर जगह फिर मोदी जी के ही हैं। चुनाव नहीं लड़िए। दीप नारायण यादव 2 बार के विधायक हैं गरौठा से। मैं चर्चा में बता दूं, खाली दीप नारायण यादव 2 बार के विधायक हैं गरौठा से, और मध्य एमपी की निवाड़ी से 1 बार मीरा यादव भी विधायक बन चुकी हैं मध्य प्रदेश से। 1 बार मीरा यादव उनकी पत्नी विधायक बन चुकी हैं। 2 बार के विधायक दीप नारायण यादव हैं। 1986 से राजनीति में है। मुलायम सिंह यादव की उंगली पकड़ के राजनीति में कदम आगे बढ़ाए हैं। इन लोग को यही नहीं पता है कितने जगह दस्तखत करना है फॉर्म बी पे। आप जो कह रहे हैं, हम तो दोनों बात पे संभावना हो सकती है कि या तो इनके साथ गेम हुआ है, या ये इन्होंने खुद गेम कर दिया है। समझ रहे हैं? या तो गेम हुआ है या खुद इन्होंने गेम कर दिया है। गेम क्यों किया है वो सब जान रहे हैं कि जब भाई मेरे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं और तमाम चीजें हैं, तो देखिए ईडी उडी से तो इस वक्त चुनाव के समय कोई डरेगा नहीं। क्योंकि अब मान लीजिए मोदी की सरकार चली गई तो जो इंडिया गठबंधन आएगा, अगर उसकी सरकार बनेगी तो फिर ईडी वो करेगी जो कहती है, जो सरकार कहेगी वो ईडी करेगी। क्योंकि साफ दिख रहा है कि भाई बहुत पहले ही जो कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सरकार के तोते होते हैं, ये सीबीआई ईडी, बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट किया था, बोला था, एक टिप्पणी की थी, जजमेंट नहीं थी, टिप्पणी थी कि ये सरकार के तोते होते हैं, जो सरकार कहती है वही लोग करते हैं। ईडी उडी का मामला नहीं लगता है, लेकिन अब इसमें अब अचानक से वो भी एक राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी का, और जो बड़ी बात आपने बताई, और ये सबको जानना चाहिए कि जो सांसद का चुनाव लड़ रही थी वो 1 बार की विधायक रह चुकी हैं, तो उनको भी सारी चीजों का पता होगा। और समाजवादी पार्टी सिर्फ खजुराहो से चुनाव लड़ रही थी, एक ही सीट थी, और खजुराहो और यूपी बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो अच्छी खासी फौज गई होगी। तो ये थोड़ा दोनों तरह की चीजें हो सकती है। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, या तो साजिश की गई है, जिस आदमी ने फॉर्म चेक किया होगा कि हाँ मैडम फॉर्म ठीक है, जमा कर देते हैं, ये भी तो गेम हो सकता है कि आप फॉर्म भर रहे हैं, मैं आपका प्रस्तावक हूं, मेरे जिम्मे आपने काम दिया कि पाठक जी आप चेक कर दीजिए, तो पाठक जी चूंकि दूसरे पार्टी से मिले हुए हैं, इसलिए पाठक जी ने कहा कि नहीं फॉर्म बिल्कुल सही है,
और भाई रिटर्निंग अफसर भी कहा कि भाई जब आप बोल रहे हैं फॉर्म ठीक है तो उसने लिखा, उसकी भी नजर नहीं गई होगी। और एक सिग्नेचर पे हिंदुस्तान के इतिहास में डिंपल यादव एक बार निर्विरोध संसद का चुनाव जीती थी कन्नौज में। बहुत लोग जीतते हैं निर्विरोध, बहुत लोग। सरकार थी तब, इसी भाजपा का प्रत्याशी जो था वो जानबूझ के सही टाइम पे पहुंचा ही नहीं। एक पत्रकार हुआ करते थे पहले, और अब सुनते हैं वो भाजपा के विधायक हो गए हैं। एक सज्जन बता रहे थे कि एक जमाने में उनको 5 करोड़ रुपए महीना पहुंचता था। ये दावा किया था एक आदमी ने। हाँ। क्या अनिल मसीह मॉडल 2024 में देखने को मिलेगा, सवाल ये भी है। और दूसरा सवाल जो दिख रहा है, क्या मैच फिक्सिंग है? इस देश में जब ऐसी कुछ चीज होती है तो उसमें मैच फिक्सिंग की बू आती है। उसमें भी शर्मा जी ब्राह्मण के मुखिया माने जाते। तो इस चीज में क्या किसी ने इसमें कुछ व्यवस्था की कि वो निर्विरोध टाइप जीत के आए? ये लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको अखिलेश जिम्मेदार होगा या अखिलेश यादव को ये पता होगी बात, लेकिन कई चीजें ऐसी हो जाती है नीचे कि जो नीचे के नीचे लेवल पे लोग चीजें मैनेज होती है। खासकर यदि इतना कुछ होने के बाद, यदि ये नामांकन रद्द होने के बाद ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कोई कार्यवाही नहीं की उनके पति पे, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसके बाद भी यदि ऐसा हो गया, मतलब मैंने अभी हाल ही में पिछले 2019 में मैंने ये अच्छा तरीका ढूंढ लिया कि गलती कर दो, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया, हम तो आप ही के साथ थे, अपनी इज्जत भी बच गई और जो काम करना था वो भी हो गया। जैसा सुरजेवाला ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कांग्रेस की किरकिरी होती है।